बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं औरंगज़ेब खान 94 न्यूज़ के प्रोग्राम मेरा शहर में। आज हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से कि शहर भर में क्या हो रहा है। हुकूमत कहती है कि महंगाई नहीं है, जबकि महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमीदुल हसन साहब, जो माहिर तज्ज़ियाकार भी हैं और शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। जी हमीद साहब, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। ठीक है। ये बताएं, प्राइस कंट्रोल कमेटियों के हवाले से हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? क्या ये कमेटियां काम कर भी रही हैं कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, जिनकी गाड़ियों पे लिखा हुआ है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, तो ये मजिस्ट्रेट नहीं है। ये लोग, इनके पास सिर्फ इख्तियार है मजिस्ट्रेट का। ये तमाम सूबाई महकमों के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को ज़िलाई इंतज़ामिया ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मजिस्ट्रेट हैं। वो जाएं जहां पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, रेट ज़्यादा है या कुछ भी है, वहां जाकर ये कार्रवाई करें। लेकिन वो ऑलरेडी सरकारी महकमों के डायरेक्टर हैं, वो अपने महकमे को देखेंगे या वो छापे मारेंगे? तो ज़िलाई इंतज़ामिया को चाहिए कि ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, या तो उनको महकमों से हटा के मुकम्मल इस साइड पे लगाया जाए, अदरवाइज वो महकमे भी चलाएं और छापे भी मारें। तो ये बात नामुमकिन है। यही वजह है कि आज लोग अपनी मर्जी का रेट वसूल कर रहे हैं। उसकी वजह यही है, प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाकामी यही है कि वो ऑलरेडी किसी न किसी महकमे का डायरेक्टर है, ओहदेदार है, वो सारा दिन अपनी सरकारी ड्यूटी करता है, इस तरफ नहीं आता। हमीद साहब, गोश्त यानी बीफ, चिकन, मटन के रेट के बारे में क्या कहेंगे? जबकि हुकूमती रेट जो लिस्ट अवेजा होती है वो और है और बिकरा और रेट पे है। जी, मैं ये कहूँगा कि ये जो बीफ का रेट है, चिकन का रेट है, मटन का रेट है, बाजार में चले जाएं, हर दुकान पे अपना रेट लगा हुआ है और बिल्कुल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं। कोई महंगा बेच रहा है, कोई सस्ता बेच रहा है, कोई इस तरह। लेकिन आज तक प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने इन लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी वजह यह है कि ये लोग, इनके जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों के लोग हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे अनासर भी मौजूद हैं जो इन कमेटियों के प्लेटफार्म से, इन कमेटियों की वजह से इन लोगों से मिले हुए हैं, जो आज तक अपनी मर्जी का रेट वसूल कर रहे हैं। बीफ की दुकान पे चले जाएंगे, उसका अपना रेट है, उससे अगली दुकान पे जाएं, उसका अपना रेट है। इसी तरह चिकन वाले हैं, 10-10 दुकानें इकट्ठी हैं, हर किसी का अपना रेट लगा हुआ है। तो ये देखना यह है कि असल रेट क्या है चिकन का, असल रेट क्या है। असल रेट पर आज तक कोई शख्स नहीं बेच रहा। अगर कोई बात करे, किसी दुकानदार से बात की जाए इस रेट के हवाले से, तो वो एक ही सवाल करता है, जाए डीसी को कह दें, जाए कह दें। इसका मतलब ये है कि ज़िलाई इंतज़ामिया की तवज्जो इस तरफ नहीं है। लिहाजा ज़िलाई इंतज़ामिया को चाहिए कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इन चीज़ों पर दे। बीफ है, चिकन है, जो हर इंसान की ज़रूरत है। माह रमज़ान में भी इसी तरह किया हुआ इन्होंने कि इनके हाई रेट है माह रमज़ान में, इसलिए लोगों को अफ्तार में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अच्छा हमीद साहब, ये स्लॉटर हाउस क्या है? ये स्लॉटर हाउस होता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक हिस्सा है, जहाँ पर जाकर जानवर किए जाते हैं। बकरे, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बीफ, मटन, ये वहाँ पर बाकायदा स्लॉटर हाउस में एक सुपरिटेंडेंट होता है। वो वहाँ पर जो कसाई हैं, वो उस कसाब जो हैं वो उसको गोश्त करते हैं, हलाल करते हैं जानवरों को। फिर उस गोश्त पर एक स्टैंप लगाई जाती है, जिस स्टैंप के बाद वो दुकान पर बिक सकता है, वरना नहीं बिक सकता। लेकिन स्लॉटर हाउस का जो अमला है वो इन लोगों को पैसे देता है। पैसे देकर वो बीमार जानवर, कुछ जानवर जैसे भी हैं, वो स्टैंप लगवा के दुकानों पर बेच रहे हैं। स्लॉटर हाउस में तिब्बी मुआयना भी होता है जानवरों का? असल में स्लॉटर हाउस में एक जानवरों के लिए बाकायदा लाइव स्टॉक डॉक्टर की ड्यूटी होती है, जो वहाँ मौजूद ही नहीं होता। अच्छा ये बताएं कि सब्जियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? शहर में जगह जगह पे सब्जी फरोश बैठे हैं, एक का अपना रेट है, दूसरे का अपना रेट है, मंडी में और रेट है, यहाँ पे और रेट है। जबकि मंडी में भी किलो के हिसाब से बिक रहा है, वहाँ और रेट है, यहाँ पे और रेट है। जबकि गवर्नमेंट की
मैंने तो ऐसी जगह भी देखी है जहाँ गवर्नमेंट की बकायदा वो प्लेट भी अवेजा होती है, रेट लिस्ट अवेजा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सब्जी वाला है वो नहीं देता उस रेट पे। क्या हुकूमत का इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है? क्या हुकूमत इतनी बेबस हो चुकी है? या ये जो कंट्रोल प्राइस जो मजिस्ट्रेट बने हुए हैं जैसा अभी आप कह रहे हैं, क्या वो इतने बेदखल हो चुके हैं इस सिस्टम से, या वो उन्होंने अपना कोई और सिस्टम बना लिया है? जी, मैं ये कहूँगा इस हवाले से कि मंडी के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, कि आज देखिए आलू है 20 रुपए किलो, एक दुकानदार बेच रहा है 20 रुपए किलो, एक दुकानदार 25 रुपए बेच रहा है, इनका कोई। हालांकि इस सब्जियों के रेट को मार्केट कमेटियों के इंस्पेक्टरों को कंट्रोल करना चाहिए, जिनकी ड्यूटी है, जहां से बकायदा सुबह लिस्ट जारी होती है कि आलू का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है, टमाटर का रेट क्या है, जो भी सब्जियां हैं उनके रेटों की लिस्ट मार्केट कमेटी से जारी होती है। लेकिन आज तक किसी मार्केट कमेटी के इंस्पेक्टर ने किसी सब्जी फरोश की दुकान पर ना तो चेक किया है, ना ही छापा मारा है। इसलिए आज इन हालात में एक गरीब आदमी सब्जी खाने से भी महरूम हो चुका है। अच्छा हमीद साहब, ये हुकूमत ने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पे काम करने के लिए भी बाकायदा कमेटियां बनाई हुई हैं जो जाके चेक करती हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी वगैरह के जो महकमे हैं। ये बताएं, होटल्स हो गए, अंडा शामी की जो ये रेडियां लगी होती हैं ये हो गई, उसके अलावा जो रेडियों पे गोलगप्पे वगैरह फरोख्त हो रहे हैं, मक्खियां भी वहीं पे हैं, धूल गर्द भी सारी उड़ रही है, जमघटा भी लगा हुआ है, तो ये हुकूमत के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस हवाले से एक बात करूंगा कि फूड अथॉरिटी जो बनाई गई है वो किस मकसद के लिए बनी है। फूड अथॉरिटी का मकसद ये है कि वो होटलों पर जाएं, उनका खाना चेक करें, उनका म्यार चेक करें, उनके रेट, उनकी हर चीज़ चेक करें। लेकिन फूड अथॉरिटी ने एक बेहतरीन काम किया हुआ है। 25,000 होटल का मालिक देता है और लाइसेंस ले लेता है, एक सर्टिफिकेट ले लेता है। मैं ये समझता हूँ कि वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो लोगों की मौत का सर्टिफिकेट है, वो लोगों को मारने का सर्टिफिकेट है। वहाँ होटलों पे चले जाएं, कोई म्यार नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह से एक आप बाज़ार में चले जाएं, एक शामी बनाने के ऊपर जो खर्चा होता है वो तकरीबन को 7 से 8 रुपए है, और 70 रुपए की शामी फरोख्त की जा रही है। किसी ने नहीं पूछा आज तक। इसी तरह से ये गोलगप्पे हैं, लोग खाते हैं, रात को निकलते हैं बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ। गोलगप्पे का जो कास्ट है उसकी बनाने में वो सिर्फ 5 रुपए है, जबकि वो 20 रुपए का एक बेचा जाता है। तो इस तरह से ये फूड अथॉरिटी जो है ये भी कुछ नहीं कर रही, और इन लोगों को आज तक होटलों पर किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने ना तो छापा मारा है, ना ही चेक किया है। आप चले जाएं होटल पे, एक सब्जी की प्लेट जिसका वजन आधा चटाक नहीं होगा वो 150 रुपए की है, तो कौन पूछ रहा है? किसी होटल पे रोटी 15 रुपए की है, किसी पर 20 रुपए की है। किसने पूछा है? किसी ने नहीं पूछा। यही वजह है कि ऐसे लोगों ने इस किस्म की मसनूई महंगाई की हुई है, जिसका रिजल्ट हुकूमत को भुगतना पड़ता है, और बदनामी जिला इंतजामिया और हुकूमत की हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये बिल्कुल इसी तरह ये जो परचून फरोश बैठे हुए हैं, आटा, दालें, चीनी, इनके भी अपने ही रेट हैं, और मंडी से ये लेकर आते हैं हल्की से हल्की, और यहाँ पे महंगा से महंगा रेट। किस तरह ये सिस्टम सेट होगा? ये किस तरह ये मामला? अवाम को तो हुकूमत बेशक कहती है कि महंगाई नहीं है, लेकिन अवाम तो महंगाई में पिस रही है ना। अवाम को चीजें भी महंगी मिल रही हैं, हुकूमती नुमाइंदों का कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है, जबकि हुकूमत रोज आए दिन जो है कोई नई से नई कमेटी बना रही है, नई से नई नुमाइंदे बना रही है, लेकिन अमल दरामद तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए जी, मैं ये कहूँगा कि आपने परचून फरोशों की बात की है, तो परचून फरोशों का ये आलम है कि परचून में चीनी है, आटा है, घी है, दालें हैं, ये जो भी है ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं, उनके जो रेट है, अगर वो मंडी से एक दाल 100 रुपये किलो के हिसाब से लाते हैं तो वो आगे 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। वो 100 गुना से भी ज़्यादा रेट वसूल कर रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं पूछता।
इसी तरह से एक और दुकानदार है, वो अपने रेट पे बेच रहा है हर चीज़ें। ये जो अशिया हैं ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, जिसमें आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं और ये छोटी छोटी और चीज़ें हैं, तो कम से कम इनको मैं तो कहता हूँ कि उन दुकानदारों को भी कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि वो उतना प्रॉफिट वसूल करें जितना उनका हक बनता है। ये नहीं है कि 10 रुपए की चीज़ वो 150 रुपये में बेच रहे हैं तो बेच रहे हैं। क्यों? कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, और ना ही किसी परचून फरोश की दुकान पर आज तक रेट लिस्ट देखी गई है, जबकि वो रेट लिस्ट लगाने का पाबंद है, लेकिन आज तक लिस्ट नहीं लगाई गई, ना ही किसी ने पूछा उनसे कौन क्या बेच रहा है। अब जो लोग शिकायत करने जाते हैं वो बेचारे शिकायत करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर इंतज़ामिया भी कोई कदम नहीं उठाती। इसलिए ये जो परचून फरोश है, ये सबसे बड़ा माफिया है और इतना मजबूत माफिया है कि जिस पर कंट्रोल करना ज़िलाई इंतज़ामिया का भी मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। फिर आप इसका कोई हल बताएं, आपके नज़दीक इसका क्या हल है कि ज़िलाई इंतज़ामिया महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कैसे काबू पाए? देखिए जी, मैं एक बात कहूँगा कि ये जो महंगाई पर काबू पाने का सिलसिला है, ये ना तो ज़िलाई इंतज़ामिया कर सकती है, ना ही ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं मुख्तलिफ महकमों के डायरेक्टर, ना ही ये वो कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये पंजाब हुकूमत से कहूँगा कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि सूबे भर में हर ज़िले की सतह पर आवाम से वो लोग सेलेक्ट किए जाएं जो ईमानदार हों, काम करने वाले हों, उन लोगों को सेलेक्ट करके उन पर एक, अब जैसे कि पंजाब हुकूमत ने पहले भी कमेटियां बनाई हुई हैं, मुख्तलिफ महकमों के मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको चेयरमैन बनाया हुआ है, उनको इख्तियारात दिए हुए हैं। इसी तरह से पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम में से ऐसे लोगों का चुनाव करें, उनको लाएं, ज़िलाई इंतज़ामिया यानी डिप्टी कमिश्नर उन कमेटियों का सरबराह हो, और वो कमेटियां मोहल्ला की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर बनाई जाएँ, जो अपनी यूसी में ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मिलावट माफिया और जायद रेट वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को मौका पर सज़ा दी जाए और जुर्माना किया जाए। इसलिए हुकूमत पंजाब ने अगर महंगाई पर कंट्रोल करना है तो हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर यूनियन काउंसिल की सतह पर ऐसे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन पर कमेटियां बनाए जो इस महंगाई को और इस ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है काबू कर सकें और इस माफिया का खात्मा कर सकें। यही एक रास्ता है जिससे महंगाई का खात्मा हो सकता है, अदरवाइज वरना कोई ऐसा रास्ता नहीं कि ये जो एक माफिया है ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, महंगाई करने वालों का, परचून फरोशों का, सब्ज़ी फरोशों का, गोश्त फरोशों का, इस पर कभी भी इंतज़ामिया कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक प्राइवेट इलाके के लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो पंजाब हुकूमत उन कमेटियों को बाइख्तियार बनाकर इन लोगों के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन करे और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाए। जी बिल्कुल इसी तरह